हेलो बच्चों, कैसे हैं। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां पर भी होंगे अपने परीक्षा की तैयारी दमदार तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे भाई, आज मैं आपको बताऊंगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस का नरेशन कैसे बनाते हैं। काफी बच्चों को ये असुविधा होती है कि सर जब लेट वाला वाक्य आ जाता है तो समझ नहीं आता है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करें या फिर उसका हम नरेशन कैसे बनाएं। तो आज हम सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। और ध्यान रखिएगा, आप लोग मेहनत में कमी करते जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई कि सब्र कर वो मंजर भी आएगा जब खुद प्यासे के पास चलकर समंदर आएगा। थक हार कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और चलने का मजा भी आएगा। तो मेरे प्यारे भाई मेहनत करते रहिए, अभी से आप जुट जाइए, लगन से मेहनत करिए, पढ़ते रहिए। ध्यान रखिएगा, आपकी मेहनत ये बताती है कि आपका परिणाम कैसा होगा और आपका परिणाम तो बता ही देगा आपने मेहनत कैसे करी थी। तो अपनी मेहनत से पीछे मत भागिए, जुट जाइए, मस्त से पढ़िए, एकदम दबा के पढ़िए, रुकना नहीं है मेरे प्यारे भाई। लगातार 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 आगे ही बढ़ते जाना है। तो चलिए बिना किसी लेट लपेट के हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखो, इंपेरेटिव सेंटेंस मेरे प्यारे भाई आप तो जानते होंगे, काफी बच्चे जानते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। आपको भी ये समझ लेना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। यानी कोई ऐसा वाक्य हो मेरे प्यारे भाई जिसमें ऑर्डर का सेंस आ जाए, ठीक है, रिक्वेस्ट का सेंस आ जाए, एडवाइस का सेंस आ जाए, कमांड का सेंस आ जाए। तो जिन वाक्यों में ये सभी सेंस आते हैं मेरे प्यारे भाई, उनको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस का वाक्य, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, आप जब भी इनका नरेशन बनाएंगे तो इन पॉइंट्स पर विशेष ध्यान देंगे जो हम बताने वाले हैं आपको। देखिए, पहला पॉइंट क्या ध्यान देना है, अगर मेरे प्यारे भाई रिपोर्टेड स्पीच के भीतर इंपेरेटिव सेंटेंस लिखा मिले, तो इस सेंटेंस के सेंस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सेंस के अनुसार जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब उसे किस में बदलेंगे, ध्यान से समझिए। देखिए किस में बदलेंगे, अगर ऑर्डर का सेंस आया तो आप उसे ऑर्डर्ड में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? ऑर्डर्ड में, ठीक। अगर रिक्वेस्ट का सेंस आया मेरे प्यारे भाई तो आप क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। एडवाइज का सेंस आया मेरे प्यारे भाई तो किस में बदल देंगे? एडवाइज्ड में बदल देंगे। कमांड का सेंस आया मेरे प्यारे भाई तो कमांडेड में बदल देंगे। अगर मान लो मेरे प्यारे भाई सजेशन का सेंस आता है तो आप क्या करेंगे, सजेस्टेड में इसको बदल देंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए प्रस्ताव की बात आती है तो आप उसे किस में बदल देंगे? प्रपोज्ड में बदल देंगे। समझ गए ना। यानी कि हम क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई, हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस का जैसा भाव होता है उसी अनुसार हम इसको बदल देते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है मेरे प्यारे भाई, वो चीज ध्यान से देखिएगा। इसमें दूसरा पॉइंट क्या समझना है, आप तो रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन सीख गए, ठीक ना। अब हम क्या करते हैं, कंजंक्शंस का प्रयोग देखते हैं। हालांकि मेरे प्यारे भाई यस, इसमें जो है किसी भी प्रकार के कंजंक्शंस की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है ना। कंजंक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि इसकी जगह पर हम क्या करते हैं, टू पार्टिकल का प्रयोग कर देते हैं। समझ गए ना, टू पार्टिकल का प्रयोग करते हैं। एक चीज यहां और क्लियर कर लीजिए आप, अगर हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस में लिखा मिले, यानी ये निगेटिव हो, जैसे डू नॉट, नेवर नॉट, इस तरह से लिखा मिले, तो हम क्या करेंगे, टू की बदले नॉट टू का प्रयोग कर देंगे। या फिर अगर नेवर टू आया तो हम नेवर टू का प्रयोग कर देंगे। समझ गए ना, ठीक। अगर निगेटिव होगा तो नॉट टू या नेवर टू में प्रयोग बदल दीजिएगा आप, और अगर वो निगेटिव नहीं होगा तो आप केवल टू लगा करके पूरे वाक्य को जो भी प्रोनाउन होगा उसमें परिवर्तन करके, और जो भी हमारा टेंस, हालांकि इसमें टेंस का कोई रोल होता ही नहीं है, यानी जो भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा अदर चेंजेस वगैरह लगा करके, इन्हीं सब चीजों को फॉलो करके हम उसका नरेशन बना देंगे। फटाक से आप रिवाइज कर लीजिए मेरे प्यारे भाई, ध्यान से देखिए। ये चीजें अगर दिखाई देंगी तो आप समझ जाइए इंपेरेटिव सेंटेंस है मेरे प्यारे भाई। अगर रिपोर्टेड स्पीच में इंपेरेटिव सेंटेंस लिखा मिलता है तो उसके सेंस के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को हम क्रमशः ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, कमांडेड, सजेस्टेड, प्रपोज्ड आदि में बदल देते हैं। और हम क्या करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए पार्टिकल टू का प्रयोग करते हैं। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस निगेटिव में लिखा मिला, जैसा निगेटिव होगा उसी अनुसार हम नॉट टू या नेवर टू का प्रयोग करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे भाई, इस पर हम कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को भी देखते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, जो आपके बोर्ड में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। हम उन्हीं का प्रैक्टिस यहां पर कर लेते हैं। मेरे प्यारे भाई, आप देख रहे हैं कि यहां पे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अब इनका हम करते हैं प्रैक्टिस। ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको बताया उसी का।
देखिए लिखा है यहां द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग मी ए कप ऑफ कॉफी। देखो यहां मास्टर जो है वो किससे कह रहे हैं, अपने सर्वेंट से कह रहे हैं। अब कोई मास्टर अपने सर्वेंट से अगर कुछ कहेगा तो उसे आदेश देगा, ऐसा तो नहीं कि हाथ जोड़ेगा प्लीज भैया हमारे लिए एक कप पानी ले आ दो, हमारे लिए एक कप चाय ले आ दो, एक कप मिल्क ले आ दो, ऐसा तो नहीं कहेगा वो ना, यानी वो ऑर्डर देगा। इसका मतलब क्या है मेरे भाई, जो यहां ये वाक्य लिखा गया ना रिपोर्टेड स्पीच के भीतर, ये तो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस में है और इससे से ऑर्डर का सेंस आ रहा है, इसमें ऑर्डर का सेंस है। अगर इसमें ऑर्डर का सेंस है मेरे प्यारे भाई, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है और पूरा टू मिला करके हम किस में बदल देते हैं, ऑर्डर्ड में मेरे प्यारे भाई। तो किस में बदल देंगे हम, ऑर्डर्ड में। वेरी गुड। और आगे जो है उसको तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। बताइए यहां तक समझ आया कि नहीं आया, बताओ मेरे प्यारे भाई, समझ आया ना? वेरी गुड, एकदम समझते हुए चलेंगे। कोई दिक्कत होती है मेरे प्यारे भाई, आपके लिए आपका कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं सर ये पार्ट नहीं समझ आया, आप एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, दोबारा बता देंगे अगले वीडियो में। ध्यान दीजिए यहां सर्वेंट हो गया। अब देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पार्टिकल टू का प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे भाई। टू लगा दिए, काम खत्म। पूरे वाक्य को वैसे उतार दो प्रोनाउन में और अदर चेंजेस करते हुए। तो ब्रिंग है मेरे प्यारे भाई, तो ब्रिंग को ब्रिंग ऐसे कर दीजिए, कर दिए ना, कोई दिक्कत नहीं। यहां मी क्या है, फर्स्ट पर्सन का शब्द, और फर्स्ट पर्सन का शब्द किसके अनुसार बदलता है, तो आप कहेंगे सर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यानी मास्टर के अनुसार बदलेगा, तो मास्टर, मास्टर मतलब एक वचन पुल्लिंग की बात हो रही है। अगर एक वचन पुल्लिंग की बात होगी, यहां ऑब्जेक्टिव केस है ही बनेगा, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। एक कप ऑफ मिल्क आप जैसा है वैसा लिख दो। बताओ बताओ भाई, आप मुझे बताओ, पूरी ईमानदारी से बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, आपको ये समझ आया कि नहीं आया? क्या कठिन है? नहीं कठिन है मेरे प्यारे भाई, बस ध्यान दो, मैं आपको सिखा दूंगा नरेशन बनाते कैसे हैं। ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। बताओ, उसने अपने मित्र से कहा कठिन मेहनत करो। मैंने शुरू में आपको बताया मेहनत करो, कठिन मेहनत करो। अगर कठिन मेहनत की बात चल रही मेरे प्यारे भाई, तो ऐसा थोड़ी होगा वो अपने मित्र को आदेश देगा कठिन मेहनत कर, नहीं, वो तो उसे एडवाइस देगा। आप अपने मित्र को ऑर्डर थोड़ी दोगे, आप उससे क्या करोगे, एडवाइस करोगे कि मेरे प्यारे भाई मेहनत कर ले यार, 2 महीने बचे हैं, रगड़ के मेहनत कर ले, अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे, फिर घूमते रहना, मजे उड़ाते रहना, कोई बात नहीं भाई। सेट टू किस में चला जाएगा, एडवाइज्ड में। मेरे प्यारे भाई आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। तो हो गया ये हमारा ठीक। फिर यहां क्या करेंगे, हम टू लगाएंगे और सिंपली जैसे है वैसे लिख दो। देख रहे हो, सबसे आसान यही है। माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा अपना समय बर्बाद ना करो। अब बताओ डोंट वेस्ट योर टाइम, आपको क्या लग रहा है इसमें आदेश वाला कोई बात है? नहीं भैया, इसमें भी एडवाइस ही दिया जा रहा है कि भैया अपना समय में खराब मत करिए। यानी यहां पर भी हमारा सेड टू हुए किस में बदल जाएगा, एडवाइज्ड में। बिल्कुल सही मेरे प्यारे भाई। आप मुझे बताइए वाक्य पढ़ते ही क्या आपको समझ में आ जा रहा है कि इसमें किस चीज का सेंस है, ऑर्डर का कि एडवाइस का कि रिक्वेस्ट का, किसका? समझ आ रहा ना? ईमानदारी से बताइएगा, आ रहा है? वेरी गुड। यहां मी हो जाएगा, वेरी गुड। अब देखो यही तो मैंने आपको बताया, डोंट है। अगर ये डोंट है तो हम क्या करेंगे, इसको नॉट टू में कर देंगे। भाई क्या टेंशन, अपने पास तो सब हथियार है, कोई टेंशन की बात नहीं। वेस्ट है, वेस्ट कर दो। योर सेकंड पर्सन का शब्द है, अगर ये सेकंड पर्सन है तो किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार बदलेगा। यहां ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, मी का पॉजिटिव एडजेक्टिव माई होता है, माई कर दीजिएगा, टाइम टाइम होता है, बात खत्म। अगले पर आइए, यहां है द टीचर सेड टू द बॉय डोंट अब्यूज एनीवन। यहां पर भी अध्यापक बच्चों से कह रहे हैं गाली गलौज ना करो, किसी को गाली मत दो। अब बताओ अध्यापक जो है बच्चे के सामने रिक्वेस्ट थोड़ी करेंगे, वो एडवाइस नहीं देंगे, वो तो ऑर्डर देंगे, सीधा सा सीधा कहेंगे एक चपेट मारेंगे सही हो जाओगे। क्या है, गाली वाली करते हो, गाली गलौज करते हो, यही पढ़ने आते हो, यही संस्कार है तुम्हारे, हाँ थप्पड़ पड़ जाएगा आपको। तो इसका मतलब है कि यहाँ टीचर आपको क्या करेंगे, उस लड़के को एडवाइस नहीं करेंगे, ऑर्डर देंगे कि भाई गाली मत देना, कूट दूंगा मैं, समझ गए? तो यहाँ हो जाएगा द टीचर, यहाँ हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ऑर्डर्ड, ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड द बॉय। यहाँ एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि ऑर्डर का यहाँ प्रयोग थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी काम को करने से मना किया जा रहा है। जब मना किया जाता है तो ऐसी स्थिति मेरे प्यारे भाई आप ऑर्डर्ड की जगह अगर फॉरबिड भी यूज कर दें, फॉरबिड, तो ये और बेहतर हो जाता है। तो आपके पास इसका नरेशन बनाने का दो तरीका है, चाहो तो आप ऑर्डर्ड यूज कर लो मेरे प्यारे भाई, और चाहे तो आप यहाँ फॉरबिड लगा दो। अब दोनों में फर्क क्या है? अगर आपने फॉरबिड लगा दिया मतलब आप मना कर दिए हैं, अगर मना कर दिए तो उस दौरान इसको निगेटिव नहीं, नॉट टू मत लगाइएगा। देखो कैसे,
अगर फॉरबेड आपने लिखा तो मैं इस बात को आगे बढ़ा दे रहा हूं, ये हो जाएगा द टीचर फॉरबेड द बॉय, और ऊपर हो गया द टीचर ऑर्डर द बॉय। अगर ऊपर वाले के हिसाब से बनाएंगे तो नॉट टू लगाना पड़ेगा, नॉट टू अब्यूज एनीवन, नॉट टू अब्यूज एनीवन। बताओ भाई, समझ आया ना? अगर आपने फॉरबेड लगा दिया, फॉरबेड ये निगेटिव वर्ड है, अगर ये निगेटिव है तो यहां से नॉट तो हटेगा 100%, और जैसे ही नॉट हटा मतलब नॉट की जरूरत नहीं है, केवल टू लगाओ। टू लगा करके आप क्या लिख देंगे, अब्यूज एनीवन। देख रहे हो, जहां एक बनाने में आपको दिक्कत हो रही, मैंने आपको दो दो बता दिया, दोनों में से कोई बना दो, दोनों सही होगा। समझ गए? गलत एक भी नहीं मेरे प्यारे भाई। देखिए आगे, राम सेड टू श्याम प्लीज कम एंड टेल मी समथिंग। प्लीज, प्लीज, अगर वाक्य में आपको कहीं प्लीज या काइंडली शब्द लिखा मिले मेरे प्यारे भाई, तो आप समझ जाइए वहां रिक्वेस्ट हो रहा है, किसी के सामने हाथ जोड़ के आप कह रहे हैं, ठीक ना, एकदम नम्र स्वर में आप कह रहे हैं भाई आ जा और मुझे कुछ बता दे। जैसे परीक्षा का टाइम आता है, परीक्षा का टाइम आता, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, कोई नहीं पढ़ेगा, बहुत कम बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन जब परीक्षा का टाइम आएगा, जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा परीक्षा, फोन आएगा, सर बता देते कोई ट्रिक, कसम से हम 24 घंटा पढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन आप ट्रिक बता दी। अच्छा सर कोई बात नहीं, आप मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। मतलब बच्चे ऐसे ऐसे डिमांड करते, मतलब दही, दिमाग का दही कर देते, ये जान जाओ। अब सोचो यार, यहां मैं उन्हें समझा रहा हूं, बढ़िया से बता रहा हूं, नहीं पढ़ना है, जब 10 दिन बचेगा, 1 दिन बचेगा, तब पूछेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो अभी से पढ़ लो, मेहनत से पढ़ लो मेरे प्यारे भाई, यही सब काम आना है, यही सब काम आएगा और कुछ नहीं काम आएगा। तो यहां देखो, राम ने श्याम से कहा भैया कृपया आ जाओ और मुझे कुछ बता दो, तो यानी रिक्वेस्ट हो रहा है। जब रिक्वेस्ट होगा मेरे प्यारे भाई, तो आप रिक्वेस्टेड लगा देंगे, काम खत्म हो जाएगा, राम रिक्वेस्टेड श्याम। बताओ कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जब आपने रिक्वेस्ट कर दिया तो इन शब्दों की कोई आवश्यकता ही नहीं, आप टू लगाइए और कम है कम कर दीजिए, एंड है एंड लगाइए, टेल टेल हो जाएगा, मी फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, राम के अनुसार, और राम के अनुसार बदलेगा तो यहां हो जाएगा हिम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है मेरे प्यारे भाई। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस, हिम लगा दिया आपने, समथिंग, काम खत्म। बताओ इसमें कोई ऐसा वाक्य आपको लगा मेरे प्यारे भाई कि आपको ना समझ आया हो? ऐसा कोई वाक्य है? बिल्कुल नहीं होगा भैया। देख रहे हो कितना हलवा टाइप का है। अब इसके एक नेक्स्ट टाइप के आगे बढ़ते हैं हम, ठीक, लेट वाला भी बचा है, इसके बाद एक और आपको बताने वाले हैं, फिर लास्ट में हम लेट का जिक्र करेंगे। आप परेशान मत रहिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए उसको भी समझते हैं मेरे प्यारे भाई। आप देख रहे हैं यहां पर 2 वाक्य मैंने लिख दिया है, इनका नरेशन कैसे बनेगा जरा आप सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश करिए। अगर नहीं बना पाते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई। कभी कभी क्या होता है ना, होता यह कि हमारा जो वाक्य होता है, जो सेंटेंस लिखा होता है, उसका फॉर्मेट जो होगा वो होगा बिल्कुल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के जैसा, समझ गए, वो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जैसा, लेकिन जो उसका सेंस होता है, उस वाक्य का जो मेरे प्यारे भाई सेंस होता है ना, ठीक, वो इंपेरेटिव सेंटेंस के जैसा दिखता है, इंपेरेटिव सेंटेंस के जैसा। कैसे? जैसे मान लो कि आप किसी चौराहे पर बैठे हैं चाय की दुकान पर, अचानक से मैं पहुंच गया, अब तो मैं आपका सर हूं, ठीक, आप जरूर से जरूर मेरी थोड़ी सी इज्जत अगर करते होंगे तो आप जरूर मुझसे पूछेंगे, सर क्या चाय पियेंगे सर, चाय पियेंगे सर, हाँ, कुड यू टेक अ टी, हाँ, मतलब क्या आप चाय पियेंगे सर, आप पूछोगे कि नहीं पूछोगे? हाँ, कुछ बच्चे सोचेंगे यार ये तो टीचर के नाम पे चाय पीने पर उतर गए, कोई बात नहीं, बस पूछ लेना, मैं मना कर दूंगा, अंदर से पीने का मन करेगा फिर भी मैं मना कर दूंगा, लेकिन सुनो आप पूछोगे जरूर, अध्यापक होने के नाते मैंने आपको कुछ सिखाया है, पढ़ाया, तो आप जरूर पूछेंगे, तो आप पूछ तो जरूर रहे, लेकिन वहां जो सेंस रहेगा आपका, वो कुछ एक्चुअल में पूछने वाली बात नहीं रहेगी, बल्कि आप अपने अंदर की विनम्रता दिखाएंगे, आप अपने अंदर के रिक्वेस्ट सेंस को, जो आपके अंदर आदर सत्कार का सेंस भरा हुआ है ना, संस्कार भरा हुआ, वो दिखाने की कोशिश आप कर रहे हैं उस वाक्य में। तो वही मेरे प्यारे भाई वाक्य में भी दिख जाता है। देखो कैसे, जैसे यहां ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या आप अपनी कलम देंगे, क्या आप अपनी कलम मुझे देंगे, हाँ, क्या आप मुझे अपनी कलम देंगे? अब सोचिए यहां पर क्या कोई प्रश्न पूछा जा रहा? नहीं भाई, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, भाई अपनी कलम दे दे मुझे, हाँ? अगर यहां पर ये इसमें रिक्वेस्ट का सेंस आया तो हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जैसा अगर नरेशन बना दिए तो वाक्य गलत, नंबर गया 2, ठीक। इसीलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से समझना, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना कलम देंगे?
हाँ, इसमें रिक्वेस्ट का सेंस है मेरे प्यारे भाई। जब रिक्वेस्ट का सेंस है तो आप बिल्कुल इसका जो नरेशन बनाएंगे मेरे प्यारे भाई, वो कैसे बनाएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस के जैसा। ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी, ठीक, क्या करने के लिए, देने के लिए, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक। ये इतना शब्द जो लिखा गया है वो ये दिखाने के लिए लिखा गया है कि आप सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हो, समझे। तो यहां से वाक्य शुरू है, टू गिव मी, मी फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार बदलेगा, हिम में बदल जाएगा, गिव हिम। योर पेन का मतलब क्या होता है, माई के अनुसार, मी के अनुसार माई पेन हो जाएगा, काम खत्म, समझ गया। अंत में फुल स्टॉप लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं। दूसरे वाक्य पर आइए, सी सेड वुड यू लाइक टू हैव टी विथ मी। अब ध्यान से समझो, मान लो आपकी कोई महिला मित्र है, ठीक है ना, और वो आपके पास फोन करती है और कहती है चाय पियेंगे मेरे साथ। लौंडा तुरंत तैयार हो जाएगा मेरा, कहेगा क्यों नहीं भाई, आधी रात को फोन करे तो बंदा हाजिर है, समझ गए। खैर जो सवाल आप समझिए, यहां पे वो इनवाइट कर रही, भाई क्या चाय पियेंगे मेरे साथ। आदमी नहा धो के तैयार फटाक से, अगर उसने 1 बजे सुबह 1 बजे बुलाया ना तो लौंडा 10 बजे ही पहुंच जाएगा, 3 घंटा वेट करेगा उसका, चलेगा लेकिन पहुंचेगा जरूर। तो यहां देखिए, यहां पर क्या है कि इनवाइट करा जा रहा है आपको, है कि नहीं ना, तो वो इनवाइट की जा रही है, यानी सी इनवाइटेड। तो देख रहे हैं आप, वाक्य किस सेंस के अनुसार बदल जा रहा है, वाक्य हमारा कैसा है, तो लिखा गया इसका फॉर्मेट इंट्रोगेटिव जैसा, लेकिन सेंस देख मेरे प्यारे भाई, सेंस देख। आप सेंस जब देखेंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें तो इनवाइट किया जा रहा है ना। तो यहां हो जाएगा सी इनवाइटेड, ठीक है, किसी को इनवाइट किया, अगर उसने मुझे इनवाइट किया तो मैं लिखूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, सी इनवाइटेड। इनवाइट किया क्या करने के लिए, टू हैव टी विथ हर, टू हैव टी विथ मी फर्स्ट पर्सन है, सी के अनुसार बदलेगा तो क्या हो जाएगा, हर ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। देख रहे हो कैसे बन गया इसका नरेशन। हाँ, तो ऐसे तरीके भी आपको आने ही चाहिए एग्जाम में, वरना अगर एग्जामिनर का दिमाग घूमा और वो कहा कि 2 नंबर नहीं देना है मुझे, तो ऐसे वाक्य पटक देगा आपके सामने। आप क्वेश्चन मार्क देखोगे, उठ देखोगे, इसको सहायक क्रिया बिल्कुल इंट्रोगेटिव, और कर दिए सत्यानाश, 2 नंबर कट गया। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई, वाक्य के सेंस को बिल्कुल पकड़ के रखना है, ठीक है ना। तो चलिए अब लेट वाले वाक्य का कैसे बनाते हैं हम नरेशन, उसको भी समझ लेते हैं। समझिएगा, लेट वाला जब वाक्य आ जाता है ना, थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, मत कंफ्यूज होना अब, ठीक है ना, अच्छे से समझने की कोशिश करना एक एक शब्द को। लेट जो होता है, ठीक है ना, जब भी वाक्य हमारा लेट से शुरू होगा तो उस दौरान जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेम वैसे ही बदलेगा जैसे मैंने शुरू में बताया। वाक्य के सेंस के अनुसार इसे हम सजेस्टेड में बदल देंगे, वाक्य के सेंस के अनुसार इसे हम प्रपोज्ड में बदल देंगे, वाक्य के सेंस के अनुसार इसे हम एडवाइज्ड में बदल देंगे। आप कहेंगे सर वही पुराना वाला बता रहे हैं, वही है, इसमें नया क्या है, लेट आ गया तो ये नया हो गया, कुछ नहीं भाई, रिपोर्टिंग वर्ब इसका सेंस जैसा होगा उसी में बदल देंगे, काम खत्म। अब दूसरी बात इसमें यह समझने वाली है कि जो हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है ना, उसे हटाने के लिए मेरे प्यारे भाई हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। अगर आप चाहें तो आप पार्टिकल टू का भी प्रयोग करके इसका नरेशन बना सकते हैं, ठीक है, वो भी सही होगा। और दूसरा तरीका मैं आपको यह बता दे रहा हूं, दैट कंजंक्शन लगाइएगा और आगे जब आप वाक्य को लिखेंगे इसके बाद वहां पर आपको एक अलग से शब्द शुड का प्रयोग कर लेना है, शुड मॉडल का प्रयोग कर लेना है। बताइए ये बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई है ना? अगर आ गई है तो आइए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके हम समझ लेते हैं। अब इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए, अभी आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। समझिए कैसे लिखा है, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। मोहन ने अपने मित्र से कहा टहलने के लिए चलो बाहर चलें हम, है ना, यही कह रहा है ये। इसका मतलब ये है मोहन जो है वो अपने मित्रों के सामने एक प्रस्ताव रख रहा है कि चलो हम बाहर घूमने चलते हैं, है ना, चलो चलते हैं घूमने बाहर। यानी ये हमारा सेड टू बदल जाएगा सजेस्टेड में, ठीक है ना, सॉरी सजेस्टेड में नहीं, प्रपोज्ड में, यानी प्रस्ताव की बात है तो ये एक प्रपोजल रखता है उनके सामने कि चलो चलते हैं, ठीक है। तो यहां हो जाएगा मोहन प्रपोज्ड हिज फ्रेंड, ठीक है ना, अपने मित्रों के सामने इसने एक प्रस्ताव रखा। फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए कंजंक्शन ऑफ दैट लगाते। और सर्वविदित है, हर कोई जानता है कि कंजंक्शन के बाद उसी प्रकार का वाक्य लिखा जाता है जिस प्रकार का वाक्य उससे पहले है।
असर्टिव वाक्य पहले लिखा, असर्टिव वाक्य बाद में भी लिखा जाएगा, यानी इसके तुरंत बाद हमें क्या चाहिए प्यारे भाई, सब्जेक्ट। चेक करो किसके बारे में बात की जा रही है, अस। हम चले ना घूमने के लिए, हमारी ही बात हो रही है। ये जो अस है ये फर्स्ट पर्सन का शब्द, ये किसके अनुसार बदलेगा, आप कहेंगे सर मोहन, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यही है, इसी के अनुसार फर्स्ट पर्सन बदलता है। समझो इस अस में कौन कौन आएगा, ये तो बहुवचन है, ये तो एक वचन है। हाँ, मोहन का तो ही बन ही जाएगा, मोहन का ही प्रोनाउन तो बनेगा। हिज फ्रेंड का भी ही सी कुछ भी बन सकता है, ही और ही मिलेंगे तो ये बहुवचन बन जाएंगे। और ही यानी थर्ड पर्सन अपने और लोगों को लेकर अगर बोले तो वो दे में बदल जाता है मेरे प्यारे भाई, बी में नहीं बदलेगा, दे में बदल जाएगा। तो यहां दे हो जाएगा, क्योंकि हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए था, दे हो जाएगा। फिर आपको मैंने बताया था मेरे प्यारे भाई, शुड लगा दो, लगा दिए ना, दे शुड। इसके बाद गो आउट फॉर अ वॉक, देख रहे हो इतना आसान है, इतना ही आसान है, लास्ट में फुल स्टॉप। नवनीत सेड टू सर्विस लेट अस डिसाइड आवर कंफ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल। ठीक है ना, हमेशा के लिए अपने इस कंफ्यूजन को दूर करने का निर्णय ले ही लेते हैं भाई हम। ठीक है ना, नवनीत ने किससे कहा, सर्वेश से। तो नवनीत जो है वो सर्वेश को सजेस्ट कर रहे हैं कि भैया खत्म कर लेते हैं यार, प्रस्ताव नहीं है, सुझाव दे रहे हैं यार, खत्म कर लेते हैं यार, क्या मतलब क्या मसला है, कोई मतलब मसला नहीं है। तो यहाँ नवनीत जो है वो क्या करेंगे, यहाँ एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, इससे आप खोपड़ी में बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट कर लीजिएगा अपने। नवनीत सजेस्टेड, जब भी सजेस्ट वर्ब आएगा मेरे प्यारे भाई, अगर इसका ऑब्जेक्ट होगा तो 100% टू लगाना ही है। तो टू आता है सजेस्ट के बाद, हमेशा आएगा, खोपड़ी में सेट कर लो। कभी कभी ये एरर में पूछ लेता है, 12th वाले बच्चे खोपड़ी में बैठाते हुए चलना, हो जाएगा नवनीत सजेस्टेड टू सर्विस। इसके बाद दैट लगाएंगे आप, अस आ गया, फिर से अस में फिर से नवनीत और सर्विस है, दोनों ही थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन अपने साथ और लोगों को जोड़े तो दे में बदल जाता है उसका बहुवचन होकर के, तो दे हो जाएगा दे। इसके बाद शुड लगा देते हैं, आप शुड लगा देंगे। बाकी चीजें यहाँ डिसाइड का डिसाइड हो ही जाएगा। अब ध्यान से समझो, ये जो आवर है, आवर ये दे के अनुसार बदल के किस में हो जाएगा, दियर में। ठीक है ना, दियर कंफ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल, दियर कंफ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल, वंस एंड फॉर ऑल पूरा वही आगे छाप देना, आसान हो जाएगा। ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम, उसने अपने ऑफिसर से कहा मुझे घर जाने दो। ऑफिसर से आपने कहा घर जाने दो, मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाना है, रिक्वेस्ट है भाई, रिक्वेस्ट। वाक्य का जैसा सेंस होगा वैसे लगा देंगे हम, रिक्वेस्टेड। वो मूवी देखे हो ना, इसमें क्या कहता भाई, वो लड़की कहती है मुझे घर जाना है, तो यहाँ ही जो है वो ऑफिसर से कह रहा है मुझे घर जाना है, जाओ भाई, कौन रोका है तुम्हें, बताओ। जाने वाले को कोई रोक पाया आज तक, कोई नहीं रोक पाया। तो फिर मी फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार बदलेगा, ही हो जाएगा, काम खत्म। ही के बाद क्या लगाते हैं, बोलो भाई, प्रेम से बोलो, मिलके बोलो, सारे बोलो, शुड लगा दो, क्या टेंशन है, ठीक है ना, काम खत्म, शुड गो होम। अगले वाक्य पर आइए, द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क्स लेट नो वन कम लेट। कोई अगर लेट आया ना, बर्दाश्त के बाहर है, समझ गए, ये चीज है। तो ऑफिसर ने अपने क्लर्कों से कहा भैया लेट मत आना, लेट आओगे तो फिर दिक्कत है तुम्हारे लिए। तो यहां पर ये तो ऑर्डर दे रहे, करे लेट मत आना, तो यहां ऑर्डर का सेंस है मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई। अगर ऑर्डर का सेंस है तो आप क्या लगा देंगे, बोलो बोलो भाई, क्या लगा दोगे, ऑर्डर लगा दोगे, काम खत्म, हिज क्लर्क्स हो गया। देख रहे हो कितना प्यार प्रेम तरीके से हम लोग समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दैट लगा देंगे, क्या प्रॉब्लम, किसके बारे में बात हो रही है, नो वन के बारे में, ठीक है भाई, नो वन लगा देंगे, शुड लगा देंगे। हाँ, अपना क्या है, अपने को तो बस ऐसे ही बना करके आगे निकल जाना है। आगे देखते हैं मेरे प्यारे भाई। He said, let there be no talk about her, ठीक है ना, मतलब उसके बारे में कोई बात ना हो, कोई बात नहीं होनी चाहिए भाई। तो ये क्या कह रही है, ये भाई इन्हें एडवाइस दे रही है कि भैया उसके बारे में कोई बात ना हो, ठीक है ना, एडवाइस ही दे रही है। तो हो जाएगा ही एडवाइज्ड, उसने एडवाइस दिया, देखो भाई बात ना करो उसके बारे में, काम खत्म। दैट, यहां देयर ही आपका नया सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना, और कोई नहीं, क्योंकि यही है, इसी के बारे में लेट के बाद जो तुरंत लिखा जाता है अमूमन वही सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, लेट के बाद मी आया, इसी को सब्जेक्ट बना लिया हमने, लेट के बाद असाया, लेट के बाद असाया, ठीक है ना, ये सब चीजें। लेट के बाद नो वन आया, इसी को सब्जेक्ट, वैसे लेट के बाद यहाँ देर आ गया तो इसी को सब्जेक्ट मान लेंगे, समझ रहे हो ना भैया, यही है। तो यहाँ हो जाएगा शुड, बी है बी लगा दो, नो टॉक अबाउट हर, हर जो है वो थर्ड पर्सन का शब्द है और थर्ड पर्सन के शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मेरे प्यारे भाई, आप मुझे बताइए, क्या आपको किसी वाक्य में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन दिखा? अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि सर यहाँ कंफ्यूजन है, उसे आप दूर करिए, मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा।
तो चलिए मेरे प्यारे भाई, आज का वीडियो यहीं तक है। आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि धन्यवाद तो देना ही पड़ेगा, आप मेहनत करिए, ठीक है। हमारी ढेरों सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप इसी तरीके से जुनून जज्बे के साथ पढ़ाई करते रहिए, जीवन में आगे बढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खेलते कूदते रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।